नमस्कार। गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम एक नए विषय पर चर्चा शुरू करेंगे और विषय रहेगा कैसे करें साक्षात्कार की तैयारी। बहुत से जो वैकेंसी होती हैं उसमें दो तरीके से सिलेक्शन का मोड रहता है, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार। बहुत से विद्यार्थी लिखित परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेते हैं, परंतु साक्षात्कार के नाम से ही उनको डर लगता है। तो इसी विषय पर चर्चा रहेगी कि साक्षात्कार की तैयारी किस प्रकार से करें। देखिए, साक्षात्कार की तैयारी करने का कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं है। फिर भी साक्षात्कार यानी आमने सामने की बातचीत का जो प्रोसेस होता है उसके लिए हम अपने स्तर पर तैयारी कर सकते हैं। और तैयारी करने के लिए ज़रूरी है कि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि तैयारी किस प्रकार से करें। यदि हमें उद्देश्य की जानकारी मिल जाए तो लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। यदि हमें अपना जो उद्देश्य है उसकी जानकारी मिल जाए कि हमें करना क्या है तो लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। यानी उद्देश्य मिलना ज़रूरी होता है और उद्देश्य मिलने के बाद आप जो लक्ष्य टारगेट जो फिक्स करेंगे उसको प्राप्त आसानी से कर सकते हैं। लिहाज से साक्षात्कार देने वाले प्रतिभागियों के लिए अपेक्षित है कि वह इस तथ्य को आत्मसात करने के लिए कि साक्षात्कार क्यों लिया जाए। यदि प्रतिभागी जो साक्षात्कार देने जा रहे हैं उनके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि उनको पता होना चाहिए कि साक्षात्कार क्यों लिया जाता है। यदि क्यों की जानकारी मिल जाएगी तो कैसे की जानकारी करने में आसानी रहेगी। सबसे पहले ये जानकारी ज़रूरी है कि साक्षात्कार इंटरव्यू आपका क्यों लिया जाता है, और क्यों की जानकारी मिलते ही कैसे की जानकारी हम अपने आप कर लेंगे और करने में हमें आसानी रहेगी कि उन्हें क्या तैयारी करनी है। साक्षात्कार के बोर्ड में बैठने वाले सभी सदस्य अपने अपने विषय के विशेषज्ञ होने के नाते साक्षात्कार के प्रति गंभीर होते हैं। ये बात आप जरूर ध्यान कर लें कि साक्षात्कार के बोर्ड में जो सदस्य बैठते हैं वो अपने अपने विषय के विशेषज्ञ होने के नाते साक्षात्कार के प्रति गंभीर होते हैं और वो इस प्रकार से प्रतिभागियों से सवाल करते हैं कि हर परिस्थिति में प्रतिभागी किस प्रकार से जवाब देते हैं। अलग अलग स्थिति में उनको उनकी मुद्राएं और उनकी बातचीत करने का ढंग, उनका रवैया आदि विषय है उस पर सवाल करते हैं। उनका उद्देश्य प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया, उनका व्यवहार, आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय, सकारात्मकता, नकारात्मकता, अभिरुचि, निर्णय लेने की क्षमता, उसकी पृष्ठभूमि का उनका वो आकलन करते हैं। साक्षात्कार में वो देखते हैं कि वे टाल मटोल कर बर्मिक जवाब के स्थान पर ईमानदारी पूर्वक प्रत्याशी द्वारा प्रश्न का जवाब न जानने के बावजूद अगर कोई
जवाब देता है तो उनको पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को इस प्रश्न का जवाब नहीं आता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति है वो सर्वज्ञाता नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति को संपूर्ण जानकारी नहीं हो सकती है। वो आप में ईमानदारी देखते हैं कि आप जो प्रश्न का जवाब दे रहे हैं वो आपको जवाब आता है या नहीं, यानी आप टाल मटोल कर भ्रमित करके और उसका जवाब देना चाहते हैं तो उसका तुरंत उनको पता चल जाता है। तो प्रत्याशी को क्या करना चाहिए? पूरी ईमानदारी के साथ अगर प्रश्न का जवाब आपको आता है तो जवाब देना है, और नहीं आता है तो भ्रमित और टाल मटोल कर और गलत उत्तर के स्थान पर ईमानदारी से आप उस सवाल के लिए मना कर सकते हैं। उनको कह सकते हैं कि सर इसका जवाब हमें मालूम नहीं है। साक्षात्कार के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अपना एक बायोडाटा तैयार करना है जो कम से कम 2 पेज में होना चाहिए। ज़्यादा बड़ा बायोडाटा आपको तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आप उसमें रखें ताकि जब कोई व्यक्ति आपका बायोडाटा देखे तो उसको जो मेन चीज़ें हैं वो आपकी उसमें हाईलाइट हो जाए। और साक्षात्कार देने से पूर्व आप अभ्यास कर लें मॉक इंटरव्यू के माध्यम से। आप साक्षात्कार देने के समय आपका आत्मविश्वास बना रहे, इसके लिए आप शीशे के सामने खड़े होकर अभ्यास जरूर करें। यानी आपको कॉन्फिडेंस आएगा जब आप मॉक इंटरव्यू के माध्यम से साक्षात्कार के इंटरव्यू देंगे और शीशे के सामने खड़े होके आप अपना अवलोकन खुद करेंगे। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मुझे इस प्रश्न में जवाब देने में कमी लग रही है, तो उस प्रश्न को आप अच्छी तरीके से तैयार करें। और अपना आत्मविश्वास है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। साक्षात्कार के समय सवाल का जवाब आप किस प्रकार से किस आत्मविश्वास के साथ देते हैं वो ही आपको सफल बनाता है। इसके अलावा आपका पहनावा साक्षात्कार के लिए महत्वपूर्ण होता है। तैयार होते समय आप ध्यान रखें कि आपका पहनावा जिस नौकरी के लिए साक्षात्कार देने जा रहे हैं उसके अनुकूल होना चाहिए। यानी आप साक्षात्कार देने के लिए जा रहे हैं तो आपका पहनावा उस सर्विस के अनुकूल होना चाहिए, मौसम के अनुकूल होना चाहिए। अगर गर्मी का मौसम है और आप कोट पैंट टाई लगाकर जा रहे हैं तो इसका मीनिंग ये है कि आपको पहनावे की समझ नहीं है। मौसम के अनुकूल भी होना चाहिए। सर्दी का मौसम है तो उसमें सर्दी के अनुरूप आपके पोशाक होनी चाहिए, और गर्मी है तो गर्मी के अनुरूप आपकी पोशाक होनी चाहिए। और पोशाक सर्विस के अनुकूल होना चाहिए। आप जिस सर्विस के लिए जा रहे हैं उसके अनुकूल आपकी पोशाक होनी चाहिए। वास्तव में अगर देखा जाए तो साक्षात्कार द्वारा प्रतियोगी की आवेदक पद हेतु क्षमता का सही आकलन किया जाता है। चूँकि ये आकलन संबंधित विषय के विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है, इसलिए प्रत्याशियों से ये अपेक्षा की जाती है कि उनको सतही ज्ञान के बल पर भ्रमिक उत्तर ना दे। उनको आधारभूत जानकारी, सतही जानकारी होनी चाहिए और सतही जानकारी के आधार पर ही आप जवाब दें, भ्रमिक आंसर न दें। बेहतर तो यही होगा कि राज्य सेवा के अंतर्गत
उपलब्ध पदों के लिए आवेदन करते समय उन पदों की प्रकृति, आवश्यकता की जानकारी प्राप्त करके उसकी पूर्ति हेतु सभी संभावित क्षेत्रों का ज्ञान आपको अर्जित करना चाहिए। राज्य सेवा की अगर हम बातचीत करें तो राज्य सेवा के लिए आप आवेदन करते हैं तो उस पद की प्रकृति क्या है, उसकी आवश्यक जानकारी आपको प्राप्त करनी है और इसके साथ साथ उसके जो संभावित क्षेत्र होते हैं उस क्षेत्र की जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए बातचीत करें तो हम कॉलेज जो व्याख्याता है सहायक आचार्य पद के लिए अगर हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आपको अपने विषय की सतही जानकारी, आधारभूत जानकारी होनी चाहिए और अपने जो विषय है उससे जुड़ा हुआ क्षेत्र और उससे संबंधित क्षेत्र के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि धरातल का जो ज्ञान होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अगर हम बेसिक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो हम बहुत अच्छी तरीके से अपने जो इंटरव्यू है उसकी तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इंटरव्यू देते कैसे हैं। कि किसी भी व्यक्ति की प्रतिभा उसमें चलने, बैठने, बातचीत करने, वेशभूषा आदि से ही पता हो जाती है। कोई भी व्यक्ति किस प्रकार से चलता है, किस प्रकार से बैठता है, बातचीत करने का तरीका क्या है और उसकी जो पोशाक है वो किस प्रकार से है, इससे उसके व्यक्तित्व का पता चल जाता है। इसलिए कहावत भी कही गई है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, यानी सबसे पहले आप जब इंटर करेंगे साक्षात्कार के जो कक्ष है उसमें, तो वहीं से आपका फर्स्ट इम्प्रेशन ही आपका लास्ट इम्प्रेशन होगा। किस प्रकार से आप इंटर करेंगे, ये इंटर करने के तरीके से ही आपका पता चल जाता है। इसलिए आप जब भी कमरे में जो साक्षात्कार का कक्ष होता है उसमें प्रवेश करें, उस समय आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो। आपको कभी भी नर्वस नहीं होना है, आपको घबराना नहीं है, पूरे आत्मविश्वास के साथ रूम में इंटर करना है। आपको बस ये समझना चाहिए कि साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति भी आप ही की तरह एक साधारण मनुष्य है। डर किस बात का है, आपको ये दिमाग में ये बैठाना है कि जो साक्षात्कार ले रहे हैं वो ही मनुष्य हैं और मेरी तरह ही हैं। बस आपके ज्ञान स्तर से उनका ज्ञान स्तर अधिक है, उनको अनुभव ज़्यादा है और आपको अनुभव कम है, यही डिफरेंस है। और आपको अपने ज्ञान स्तर का प्रयोग करते हुए उनको प्रभावित करना है। यानी आपको जितनी जानकारी है वो अपनी जानकारी उनके सामने किस प्रकार से प्रेजेंट करें कि आप उनको प्रभावित कर सकें। साक्षात्कार के लिए केवल विषयगत ज्ञान की जानकारी नहीं ली जाती, उसमें आपके प्रदेश की, उसकी राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक स्थिति की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा आपको होनी चाहिए, क्योंकि आपने जो लिखित परीक्षा दी है उसका रिजल्ट उनके सामने पहले से उनके पास होता है। तो विषय की जानकारी तो उनको तुरंत पता चल जाता है कि कौन सा कैंडिडेट किस प्रकार के मार्क्स प्राप्त करके यहाँ पर पहुँचा है। इसलिए ज़रूरी है कि आपको अपने प्रदेश, उसकी राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक स्थिति की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए तथा समसामयिक विषय की जानकारी के साथ साथ समस्याओं के समाधान की जानकारी यथेष्ट आपको होनी चाहिए। कि कोई भी समस्या अगर आपके सामने आ जाए तो उसका तुरंत रिएक्शन आप क्या करेंगे, उसका समाधान आप किस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार की समस्याएं की जानकारी आपको होनी चाहिए। प्रदेश की जानकारी होनी चाहिए, राजनीतिक घटनाएं क्या हो रही है और सामाजिक भौगोलिक स्थिति की जानकारी आपको होनी चाहिए। और जो वर्तमान के जो विषय हैं, टॉपिक्स हैं, उनकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। साक्षात्कार के लिए बौद्धिक ज्ञान जितना आवश्यक होता है
उतना ही व्यवहारिक ज्ञान भी आवश्यक होता है। यानी बौद्धिक ज्ञान के साथ साथ आपको व्यवहारिक ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिविल सेवा से जुड़े सभी पदों में लोक हित और जन संपर्क के अंतर्गत आते हैं। यदि हम सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और उससे जुड़े हुए जो विषय है, पद हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें लोक हित और जन संपर्क के टॉपिक्स ज़्यादा आते हैं, उनसे संबंधित सवाल आपसे ज़्यादा किए जाएंगे। साक्षात्कार के दौरान उत्तर देते समय आत्मविश्वास तथा निश्चित दृष्टिकोण सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। यदि प्रश्न का विश्लेषण कर तर्कपूर्ण जवाब दिया जाए तो साक्षात्कार लेने वाला निश्चित रूप से प्रभावित होगा। यानी अगर हम आत्मविश्वास के साथ निश्चित दृष्टिकोण आपका महत्वपूर्ण होता है, आप तर्कपूर्ण जवाब उनको देंगे तो साक्षात्कार लेने वाला जो व्यक्ति है, जो बोर्ड है, वो आपसे ज़रूर प्रभावित होगा। हाँ, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि हमें ज़्यादा ज्ञान वहाँ पर दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके जो ज्ञान की जो दर्पण है वो मुख्य परीक्षा में आपके कितने प्राप्तांक हैं उसकी सूची से उनको पता चल जाता है, वो उनके पास पहले से ही होता है। साक्षात्कार में बड़बोलेपन की बजाय मितभाषी प्रत्याशी के चयन की संभावना ज़्यादा रहती है। हमें ज़्यादा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जितना आपसे पूछा जाए अगर हम उतना ही जवाब देंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, हमारे लिए बेहतर रहेगा। हमें ज़्यादा ज्ञान वहाँ पर अपनों दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और मितभाषी जो प्रतिभागी होते हैं उनके चयन की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि वह साक्षात्कार हेतु निर्धारित 15 से 20 मिनट में साक्षात्कार लेने वाले के ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के जवाब देकर उनको संतुष्ट कर सकते हैं। जो इंटरव्यू का टाइम रहता है वो 15 से 20 मिनट का ही रहता है, तो उसमें आपको इंटरव्यू बोर्ड को प्रभावित करना है। पीछे की चीज़ें आप भूल जाइए, पीछे क्या हुआ था, आपको तो उनको प्रभावित करना है और जो प्रश्न आपसे किया जाए उसका आंसर आपको देना है और आंसर आपको पूरी ईमानदारी से देना है। अगर नहीं आता है तो आप तुरंत उनको मना कर दें कि सर हमें इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। उन्हें 15 से 20 मिनट के अंतर्गत आपको उनको प्रभावित करना है। तो ऐसी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैंने आपको बताई है, अगर उनको आप ध्यान में रखेंगे और अपनी जो साक्षात्कार है उसकी तैयारी करेंगे तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिल जाएगी। छोटी छोटी बातें अगर आप उसमें सुधार कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ज़्यादा सोच विचार करने की आपको आवश्यकता नहीं है। सामान्य बोलचाल जैसे हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, सेम टू सेम वही प्रोसेस आपको वही करना है, पूरे आत्मविश्वास के साथ। और सही प्रश्न का सही जवाब अगर नहीं आता है तो पूरे आत्मविश्वास के जवाब देना है, नहीं आता तो तुरंत उसका मना करना है। ज़्यादा ज्ञान आपको वहाँ दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि आपको इसमें सफलता मिल सके। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। थैंक यू।